बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री की बुक है हमारा चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। इसका जो एक्सरसाइज थी वो तो कंप्लीट हो गई थी। आज हम इसका टेस्ट योर सेल्फ स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 122 पर पहला इसका टेस्ट योर सेल्फ है जिसमें 6 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वाई सोल्यूशन आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। ये जो सोल्यूशन हमने चैप्टर पढ़ा है इसी के बारे में वो सवाल कर रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसमें देखें, आप अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा, पूरा समझ लिया होगा, तो आपको पता होगा कि सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर होता है, कम से कम 2 चीज़ों का बनता है। ठीक है, तो ज़ाहिर है वो बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। आप एक मिसाल दूँ, जो आपका वाटर है, फार्मूला है, उसमें भी 2 चीज़ें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो वो भी सॉल्यूशन हुआ। तो मतलब केमिकल रिएक्शन जो है वो तो आपको पता है, हमने पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बहुत ज़रूरी है। तो सॉल्यूशन भी उसी का हिस्सा है कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं आप इर्द गिर्द देखेंगे तो वो सॉल्यूशन का हिस्सा है। चाहे उसमें मेडिसिन है, चाहे उसमें मिल्क वगैरह है, चाहे और मतलब जो है सॉलिड चीज़ें भी उसमें मिक्सचर होती हैं। तो इसके जो है ना इम्पोर्टेंस का आंसर पहला जो है मैंने वो बनाया पेज नंबर 121 पे, जहाँ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, उसमें आप फर्स्ट लाइन से लिखेंगे सोल्यूशन आर एवरीवेयर अराउंड अस, मैनी सब्सटेंसेस अराउंड अस इज़ लाइक अ गिलास ऑफ मिल्क, ड्रग्स एंड मेडिसिन, ब्लड, अलॉय, केरोसिन ऑयल, टैप वाटर, कुकिंग यूटेंसिल्स एंड सर्जिकल टूल्स। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ देंगे और उसके नीचे है द फूड्स वी ईट कम इनटू कांटेक्ट एंजाइम्स विद द हेल्प ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, जैसे केमिकल रिएक्शन है एंजाइम्स का, ये भी सोल्यूशन ही है। द मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन सोल्यूशंस, ऑल दीज आर पॉसिबल विद द प्रेजेंस एंड सपोर्ट ऑफ द सोल्यूशन। अच्छा, ये आंसर भी कंप्लीट है। ठीक है, अगर कोई बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता तो वो इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पेज पे आपको इम्पोर्टेंस दी हुई है सोल्यूशन की। हम ये कर चुके हैं क्वेश्चन में कि ये हमारे किस तरह सोसाइटी में काम आ रहा है। सोल्यूशन हैव अ ग्रेट इम्पोर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी लाइन आंसर में मिल रही है। एज वी लुक इन आवर सराउंडिंग सच एज एयर, सॉफ्ट ड्रिंक, बेवरेज, मेडिसिन, बटर, टूथपेस्ट, नेचुरल गैस एंड इवन वाटर आर सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक पहले आप इसको लिखेंगे, बकाया आगे डिटेल आप मत लिखें। फिर उससे नीचे मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है द फूड एसिमिलेशन प्रोसेस इन आवर बॉडीज आल्सो अकर इन अ सोल्यूशन, ब्रॉस एंड स्टील आर आल्सो सोल्यूशन। तो these solution are widely used for making cooking utensils, surgical instrument, cutlery and many other objects. Silver and tin amalgams are widely used to make dental filling. तो यहाँ तक आप इसमें से जो है वो अपना आंसर इसमें से भी लिख सकते हैं, बहुत रेलिवेंट है ये भी। ठीक है, वहाँ से लिखना चाहें वहाँ से, हमें सिर्फ इम्पोर्टेंस बतानी है क्योंकि क्वेश्चन का जो पूछा जा रहा है वो हमारे लिए सोल्यूशन क्यों ज़रूरी है। तो आप ये इसमें से दोनों में से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई सोल्यूशन कॉल्ड मिक्सचर। सोल्यूशन मिक्सचर क्यों कहलाते हैं? तो भाई ये तो बिल्कुल इजी सी बात है कि सोल्यूशन जो है वो बग़ैर मिक्सचर के है ही नहीं। ज़ाहिर है जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ आप मिक्स कर देंगे तो तभी सोल्यूशन बनता है, और जब 2 चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो वो मिक्सचर कहलाती हैं। एक चीज़ से तो ना सोल्यूशन बनेगा ना मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो हमें इसका जो है एप्रोप्रिएट आंसर बुक में मौजूद नहीं था, वो मैंने लिख दिया है। बिकॉज ऑल सोल्यूशन आर मिक्सचर्स, इट इज़ 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर। ज़ाहिर है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, इस वजह से सोल्यूशन को मिक्सचर कहा जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड है हाउ इज़ सोल्यूशन फॉर्म। सोल्यूशन कैसे बनता है? अब ये भी आपको मालूम है कि एक चीज़ सॉल्यूट होगी और एक सॉल्वेंट होगी तभी मिक्सचर बनेगा, यानी 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। इसका भी रेलिवेंट आंसर नहीं था, मैंने लिख दिया व्हेन वन सब्सटेंस डिज़ोल्व्स इनटू अनदर अ सॉल्यूशन इज़ फॉर्म। ठीक है, अब चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, बात समझ रहे? व्हेन वन सब्सटेंस डिज़ोल्व इनटू अनदर, यानी एक चीज़ जब दूसरे में हल हो जाएगी तो सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा।
ठीक है। तो आप इसका इस तरह से आंसर छोटा सा लिख सकते हैं, या आप ख़ुद भी यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करें तो सोल्यूशन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ एक्वियस सोल्यूशन। देखिए एक्वियस की जब भी बात आती है तो इससे मतलब पानी है, ठीक है। तो व्हाट इज़ एक्वियस सोल्यूशन, तो ये वो सोल्यूशन है जिसमें पानी जो है वो एज अ सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो एक्वियस सोल्यूशन इसके भी 2 आंसर हैं, मैं दोनों पढ़ देता हूँ। पहले पेज नंबर 121 पर है, एन एक्वियस सोल्यूशन इज़ फॉर्म बाय डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर, ठीक है। द वाटर एक्वियस इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉल्ड एक्वा मीनिंग वाटर, ठीक है। ये इसकी यहाँ तक आप आगे लिखना चाहें, शुगर सॉल्ट एंड एसिड इन वाटर आर द एग्जांपल ऑफ एक्वियस सोल्यूशन, ठीक है। एक आंसर तो यहाँ से हो गया। अच्छा, एक आंसर जो है बिल्कुल आपके लास्ट में जो समरी दी जाती है उसमें देखें 7 नंबर पॉइंट है, द एक्वियस सोल्यूशन इज़ अ टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच वाटर यूज एज अ सॉल्वेंट। तो ये भी रेलिवेंट है, वो भी रेलिवेंट है, दोनों आप जो बेहतर लगे या और में भी दोनों आप लिख सकते हैं इन दोनों को, ठीक है। उसके बाद 5 है राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब आपको सिर्फ एग्जाम्पल देनी है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की, वो आपके बुक के पेज नंबर 122 पर दी हुई है। सोल्यूट जहाँ पे हेडिंग है उसकी 4th नंबर लाइन है। फॉर एग्जाम्पल इन अ सॉफ्ट ड्रिंक शुगर सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सोल्यूट एंड वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, ठीक है। जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं उसमें जो थोड़ी थोड़ी मिकदार में चीज़ें हैं वो सोल्यूट हैं, जैसे शुगर सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ज़्यादा है वो वाटर है, वो सॉल्वेंट है, एक एग्जांपल। सेकंड, इसी में कंसीडर अनदर एग्जांपल, एयर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेज लाइक नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड इनर्ट गैसेज। इन दिस सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड इनर्ट गैसेज आर सोल्यूट एंड नाइट्रोजन इज़ सॉल्वेंट, ठीक है। ये आपने 2 एग्जाम्पल यहाँ तक लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन लास्ट है, एयर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ जर्नल गैसेज लाइक नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इनर्ट गैसेज, वाई नाइट्रोजन इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। इसी पैराग्राफ में जहाँ हमने अभी लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया यहीं पर ये मौजूद है, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है पेज नंबर 122 पर। लाइन नंबर 5 है एयर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेज लाइक नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड इनर्ट गैस। इन दिस सोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड इनर्ट गैसेज आर सोल्यूट। क्यों? क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है, इस वजह से वो सोल्यूट हैं। एंड नाइट्रोजन इज़ सॉल्वेंट। अब इसका आंसर आपने कंप्लीट करना है, मैंने आगे एक लाइन लिखी है, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। क्यों नाइट्रोजन क्यों जो है वो सॉल्वेंट है? क्योंकि वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का असल फ़र्क ही यही है कि सॉल्यूट जो है वो कम मिकदार होती है और सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा मिकदार में होती है, जिसके अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है। तो इसको आप जो है ये टेस्ट योर सेल्फ पेज नंबर 122 का था, बहुत इजी था ये, हो सकता है आप लोगों ने ख़ुद भी कर लिया हो। आई होप कि आपको अच्छी तरह वैसे भी एक्सरसाइज समझ आ गई थी, तो आपने हो सकता है कर लिया, लेकिन फिर भी मैंने आपकी आसानी के लिए इसको सॉल्व कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो पेजेस पे हैं इसका टेस्ट योर सेल्फ वो भी मैं सॉल्व कर दूँगा बहुत जल्द। तो आई होप अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो, कुछ मिसिंग हो गया हो, तो वो आप ज़रूर मुझसे कमेंट्स में रब्ता किया करें। कुछ बच्चे वाकई में मेरी वीडियोस को देखते हैं और जो उसमें मिस्टेक्स होती हैं वो मुझसे डिस्कस भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी कोशिश किया करें, मेरी पूरी वीडियो देखा करें, ताकि टीचर से भी ज़ाहिर है जल्दी में कोई मिस्टेक हो जाती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर रब्ता किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।